हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन उसको टच करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलने पाए। तो प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आपको, मुझको, हम सभी को संभाल कर रखा, जिंदा रखा। और आज एक बार फिर प्रभु पिता के वचन से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो इस बात को, वचन को बहुत ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरा देखना। तो मैं आज जो वचन से बात करना चाहता हूं, ये बात आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम जिन दिनों में चल रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की सच्चाई में और परमेश्वर के ढेर सारे वरदान जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़े हैं उनको प्राप्त करें। जी हाँ, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ सकें, क्योंकि जो संसार है, ये दुनिया है, इसका अंत बहुत पास हमें आ चुका है। तो हमें बस सच्चाई में बढ़ना है, सच्चाई में चलना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें। लेकिन आज जिस तरह से लोगों को सीखना चाहिए, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होना चाहिए और जिस तरह से लोगों का उद्धार होना चाहिए, उद्धार के मार्ग पर लोग आने चाहिए, तो आज वो बातें बहुत कम दिखाई दे रही हैं, कम दिखाई दे रही हैं। तो उसका कारण यही है कि जिस तरह से परमेश्वर का प्रचार, जिस तरह से परमेश्वर की सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए, वैसे नहीं आ पा रही। जी हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ और बाइबल से ही बोल रहा हूँ। तो उसका कारण मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए रोमियो उसका 8 अध्याय, और पढ़ूंगा आपके लिए 5 वचन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जो शारीरिक है, शारीरिक इंसान, वो शारीरिक बातों पर मन लगाता है, और जो आध्यात्मिक मत आत्मिक है, वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। तो आप बड़े पास्टर के पास जाओ, जहाँ पर ढेर सारे लोग जमा होते हैं, उस चर्च में जाओ, बड़ी बंदगी में जाओ, तो वहाँ पर आपको सिखाया क्या जाएगा? परमेश्वर आपका बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपका वीज़ा लगवा रहे हैं, परमेश्वर आपको प्लॉट दे रहे हैं, परमेश्वर आपके घर के हालात बदल रहे हैं, परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर गाड़ी देने जा रहे हैं, ये वो वह। ये है क्या? ये शरीर की बातें तो हैं। और जो शारीरिक है, मतलब जो ऐसी बातें सिखाता है, तो वो खुद भी अपना ध्यान किसके ऊपर लगाकर बैठा है? ऐसी बातों के ऊपर। और सिखाता क्या लोगों को? ऐसी बातें सिखाता है जो शरीर के लिए हैं। तो यहाँ से पता चलता है जो ऐसी बातें सिखाते हैं वो शारीरिक हैं, शारीरिक हैं। तो क्या ऐसी बातें नहीं सिखानी चाहिए? सिखानी चाहिए, लेकिन किसके लिए? जिसको इसकी ज़रूरत है। अभी ये क्या हुआ, आप एक हफ्ते में 2 बंदगी करो, 3 बंदगी करो, या संडे के संडे बंदगी करो, या किसी भी दिन बंदगी करते हो, तो उसमें अगर हर बार यही प्रचार है, आशीष के ऊपर, चंगाई के ऊपर, छुटकारे के ऊपर, आशीष के ऊपर, छुटकारे के ऊपर, चंगाई के ऊपर, आशीष के ऊपर, छुटकारे के ऊपर, चंगाई के ऊपर, अगर हर बार यही प्रचार है, तो क्या बाइबल में और प्रचार नहीं है? क्या बाइबल में और सच्चाई नहीं है? तो क्या चंगाई लेकर आप मरने वाले नहीं हो? क्या आशीष प्राप्त कर कर आप मरने वाले नहीं हो? ढेर सारे चिन्ह चमत्कार जिसके जीवन में होंगे, क्या वो मरेगा नहीं? या फिर जो सेवक या जिसके द्वारा ढेर सारे चिन्ह चमत्कार हो गए, तो क्या वो चिन्ह चमत्कार कर कर स्वर्ग में जा सकता है? तो सही में जो आत्मिक है वो आत्मा की बातें सिखाएगा, आत्मा की बातें सिखाएगा
और बाइबल में लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 11 वचन। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। तो ये यहाँ पर परमेश्वर का दास संत पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हें मिलने की लालसा रखता हूँ, और लालसा भी किस बात की, कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दिलाऊँ। तो आज आत्मिक वरदान के ऊपर तो किसी का जोर ही नहीं है। आज जोर किसके ऊपर है? गाड़ी के ऊपर, घर के ऊपर, रुपए पैसे के ऊपर, वीज़ा के ऊपर, और भी जो संसार की बातें हैं, जो शरीर की बातें हैं, उनके ऊपर इंसान का जोर लगा है। लेकिन यहाँ पर एक आत्मिक इंसान बात कर रहा है। एक बार फिर पढ़ूंगा रोमियो 1 का 11। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दिलाऊँ, आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ, जिससे तुम क्या हो? मजबूत हो जाओ, स्थिर हो जाओ। तो देखो, ये है आत्मिक इंसान, ये है आत्मिक इंसान। तो क्या आप आत्मिक हो? आपका मन कहाँ लगा हुआ है? संसार की बातों के ऊपर, शरीर की वस्तुओं के ऊपर। अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, यहाँ पर मन लगा है। तो देखो, प्रभु का दास संत पौलुस बोलते हैं कि मुझे ये इस बात की लालसा है कि मैं तुम्हें मिलूं और तुम्हें आत्मिक वरदान दूं। तो वो कौन सा अपने बैग में लेकर घूमता है? वो तो प्रभु यीशु मसीह के आगे, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेगा, लेकिन प्रार्थना करने से पहले लोगों को सिखाएगा। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है? जिस प्रभु के दास के पास आप जाते हो, क्या वो आपके घर पे कभी आए कि आपको आत्मिक वरदान मिले? या कभी आप उनके पास गए कि मुझे कुछ आत्मिक वरदान दिलाओ? कभी ऐसा हुआ? या फिर आए घर पे, इधर उधर की बातें की और चल दिए? लेकिन प्रभु का जो दास है, जो आत्मिक दास है, वो इन बातों के ऊपर ध्यान रखता है। और ऐसा हुआ एक बार, मैं एक वचन पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रेरितों का काम उसका 19 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 1 से लेकर उसके 7 वचन तक। जब अपोलोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर एफेसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। यह सब लगभग 12 पुरुष थे। तो देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का जो दास है पौलुस, वो कहीं पर चला गया और उसको ऐसे लोग दिखाई दिए जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले थे। तो जब उनको देखा, पौलुस ने देखा, पौलुस को हैरानी हुई। अरे ये परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर की बातें करते हैं, परमेश्वर के राज्य की बातें करते हैं, लेकिन इनके अंदर मुझे पवित्र आत्मा वाली बात तो दिखाई नहीं देती। तभी पौलुस ने सवाल किया, ए भाइयों, क्या जब तूने विश्वास किया, जब तुमने बपतिस्मा लिया, तो क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? जब तुमने विश्वास किया तब क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो उन लोगों ने क्या बोला, हमने तो पवित्र आत्मा नाम के शब्द की चर्चा भी नहीं सुनी। तो संत पौलुस को विश्वास हुआ। तो संत पौलुस को सवाल हुआ कि फिर ये विश्वास कैसा? क्योंकि एक बार फिर पढ़ूंगा। उसने उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? देखो, फिर जब उन्होंने बोला हमने तो सुना ही नहीं है, तो उसको सवाल हुआ, फिर ये विश्वास कैसा? तो संत पौलुस ने उन लोगों को सिखाया कि पवित्र आत्मा कैसे मिलता है,
संत पौलुस ने लोगों को बताया कि पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। क्यों? क्योंकि संत पौलुस आत्मिक है, और एक आत्मिक जब किसी शारीरिक इंसान को मिलता है तो आत्मिक इंसान के अंदर पवित्र आत्मा उसको बताते हैं कि देख, ये लोग हैं तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले, परमेश्वर की बातें करने वाले, लेकिन इनके अंदर पवित्र आत्मा वाली बात नहीं है। तो आत्मिक इंसान का ध्यान है, जो आत्मिक इंसान का जो मन है वो आत्मा की बातों के ऊपर लगा रहता है, और जो शारीरिक है उसका ध्यान वो शरीर की बातों के ऊपर लगा रहता है। तो जब पौलुस ने इन लोगों से पूछा, भैया जब विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया, तो उन्होंने बोला नहीं, हमने तो सुना भी नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं बताता हूँ कि पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। तो देखो ये कौन है? ये आत्मिक इंसान है। तो आत्मिक इंसान आपका ध्यान आत्मा की बातों के ऊपर लेकर जाएगा। आत्मिक इंसान आपको कभी भी वीज़ा की बात नहीं बताएगा, कभी पासपोर्ट की बात नहीं बताएगा। आत्मिक इंसान कभी आपको प्लॉट के बारे में नहीं बताएगा, कभी आपको अच्छे घर के बारे में, अच्छी गाड़ी के बारे में, बैंक बैलेंस के बारे में भी नहीं बताएगा। आपको बहुत ज़्यादा धन दौलत मिलने वाली है, तो आत्मिक इंसान ऐसी बातों के ऊपर कभी भी आपका मन नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा से पैदा हुआ है, वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। लेकिन जो शारीरिक है, अभी तक शारीरिक है, वो तो शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता भी है, और लोगों का मन वहाँ पर लगा कर भी रखेगा। तो यहाँ पर संत पौलुस ने जब 12 लोगों को बताया, तो 12 लोगों ने बपतिस्मा लिया, और संत पौलुस जो प्रेरित थे उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की, और उसी दिन, जिस दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन उनको पवित्र आत्मा मिले। तो देखो, है ना कितनी बड़ी बात। संत पौलुस बोलता है, मुझे लालसा है कि मैं तुम्हें मिलूं और तुम्हें आत्मिक दान जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलते हैं, जो पवित्र आत्मा की ओर से मिलते हैं, जो परमेश्वर की ओर से मिलते हैं, वो तुम्हें दिलाऊं। तो फ़ायदा किसका है? संत पौलुस का फ़ायदा है? नहीं, फ़ायदा तो इंसान का है। आत्मिक दान जब वो लेगा तो उसका अच्छे से उपयोग करेगा, अच्छे से इस्तेमाल करेगा, और जब इस्तेमाल करेगा तो उसके द्वारा ढेर सारे लोग विश्वास में आएंगे, और वो खुद भी स्वर्ग में चला जाएगा, और कितने सारे उसके द्वारा स्वर्ग में चले जाएंगे। तो कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन संसार वाली बातें, आप कितना भी धन, सोना चांदी, रुपया, पैसा, कपड़ा, घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी इकट्ठा कर लो, तो क्या एक भी बात उनमें से लेकर आप स्वर्ग में जा सकते हो? नहीं। तो जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है, और जो शारीरिक है वो शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है। इसलिए आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो कि आप किस बातों के ऊपर मन लगाते हो, और आपका मन किस बातों के ऊपर लगा है और किस तरह से लगा है। ये सारी बात आप समझ सकते हो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आपको प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करते। आप बरसों से मसीह में हो, अभी तक आपके पास पवित्र आत्मा के वरदान नहीं हैं, तो आपको पवित्र आत्मा दिया जाएगा। तो मैं आपको मिल सकता हूँ, आपके लिए समय निकाल सकता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है। अगर आप मिलना चाहो तो विवाद के लिए नहीं, अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो किसी बात को लेकर झगड़ा करने के लिए नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करते, वो आपका भी पक्ष नहीं करेंगे। अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो आप जब भी चाहो, जिस तरह से भी चाहो, कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपके लिए समय निकालेंगे, और जैसा भी परमेश्वर कहेंगे, जैसा भी परमेश्वर चाहेंगे, आपके लिए वैसा हो जाएगा, और ताकि आपको आत्मिक दान मिले। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। और अभी तक अगर आप शारीरिक हो, शरीर की बातों के ऊपर मन लगाकर बैठे हो, तो आप सावधान हो जाओ, क्योंकि शरीर पर जो मन लगाता है वो नाश हो जाएगा। आमीन।